अगर आपकी चाहत पूरी होती है तो लोभ का जन्म होता है, और अगर पूरी ना हो, आप एक व्रत लेके चलो, भगवान हम 1 महीना मंदिर आएंगे, हमें गाड़ी दिला देना, और 1 महीना के बाद भी गाड़ी ना मिले तो क्या होगा? क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। दोनों के बीच में रहती है कामना, पूरी हो तो लोभ को जन्म दे, ना पूरी हो तो क्रोध को जन्म दे, इसी का नाम है काम। अच्छा, एक चीज सुविधा गोस्वामी जी ने श्री राम कथा के लिए दे दी, जो मैंने प्रारंभ में कहा, जे सकाम नर सुनहि जे गावहे, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। निष्काम भाव से अगर ये कथा सुनते हैं तो भी आपको लाभ देगी। अगर कोई सकाम भाव से, सकाम का मतलब कोई कामना लेकर, जिसको आप कहते हो ना मन्नत मांग ली, कोई कामना कर ली, कोई कामना लेकर भी अगर आप इस कथा को सुनते हैं तो ये मेरे गोस्वामी जी के वचन है, ये श्री राम कथा उनकी उस कामना को भी पूर्ण करने वाली। सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। सकाम सुनिए, निष्काम सुनिए, पर सुनिए ये मेरे गोस्वामी जी का मूल उद्देश्य है। ये सकाम ऐसा नहीं, निष्काम सुनेंगे तो भैया ये तो हमारे अंदर समझिए ठाकुर जी की कृपा है, पर हमारे आपके भीतर वो स्वभाव नहीं कि हम ठाकुर से निष्काम प्रेम कर पाए। कभी वो लास्ट डे याद करो, कभी वो अंतिम वो दिन याद करिए जिस दिन आप मंदिर गए और बस दर्शन करके लौट आए बिना यहाँ से कछु मांगे हुए। वो दिन याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है? गए होंगे तो लिस्ट जरूर पकड़ाई होगी ठाकुर जी को, ठाकुर जी ये नहीं है। एक बात बताइए, कोई आपके द्वार पर आए, रोज मांगे, आए सुबह ही हाजिर हो जाए, आप आंख खोल के खड़े हो तब तक आके हाजिर हो जाए, दे दो दे दो दे दो, आपको अच्छा लगेगा क्या? अच्छा, उससे आपका संबंध कैसा होगा? प्रेम का होगा कि बस एक फॉर्मेलिटी वाला, एक औपचारिक वाला संबंध होगा? कैसा होगा? अरे चलो आया है तो दे के निपटाओ। वहां प्रेम नहीं हो सकता है। जहां पर आप केवल मांगने की इच्छा रखो, कुछ देने की चाहत ना रखो, वहां प्रेम नहीं हो सकता है। वहां तो एक तरह का व्यापार है, एक बड़ा आदमी है, एक गरीब है, तो बड़े वाले ने गरीब पर मेहरबानी कर दी। प्रेम नहीं हो सकता है। प्रेम कब होगा? जब आप ठाकुर जी के पास जाइए। एक संत थे, मंदिर में गए, एक धोती पहन रखी थी, उस धोती में भी अनेक छेद थे, पूरी फटी सी आधी धोती। मंदिर में जाकर कहते हैं, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ठाकुर जी आपने कितना कुछ दे दिया, आपकी बहुत बहुत कृपा, बड़ी मेहरबानी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बगल में एक सज्जन बैठे थे, सज्जन देख करके हंसने लगे। सज्जन ने कहा, बताओ एक धोती पहनी है, वहां में भी 100 छेद के ऊपर है, और उस पर भी भगवान से कह रहा है खूब दिया है, खूब दिया है। कैसा मूर्ख इंसान है। अंत में कहा, बाबा एक तुम्हें ढंग की धोती तक तो मिली नहीं है और तुम भगवान से कह रहे हो तुम्हें बहुत मिल गया, क्या मिल गया है? संत ने जाकर कहा, अरे इंसान महाशय, तुम मुझे कहते हो मुझे कुछ नहीं मिला, अरे कम से कम मेरे तन पे ये फटी धोती लेकिन है तो सही। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे तन पे ये भी नहीं था, मेरे ठाकुर जी ने कम से कम मुझे ये तो दिया। तो ये कितनी बड़ी कृपा है उनकी। अगर आप ये कृपा देखेंगे ना तो कृपा आपको हर पल नजर आएगी, अन्यथा ठाकुर जी साक्षात खड़े होके भी आशीर्वाद देंगे तो आपको यकीन होने वाला नहीं है। भगवान से भी हम कहेंगे, ना ना पहले पूरा एकदम करके दिखाओ तब मानेंगे कि आप भगवान हो। जीवन में एक स्वभाव बनाया जाए, मंदिर जाइए, मंदिर जाकर के ना फिर और कोई ख्याल चित्त में नहीं होना चाहिए, जाकर एक बात हृदय से कहिए, अरे अवध बिहारी हो, अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो।
सुनाई दे कि मतलब ऐसा ना हो कि 9 दिन में हम गाए गाए के चले जाएं, आप 9 दिन बाद भी सोचो होए गई राम कथा, ये सब तो आते हैं गाते हैं जाते हैं, सबका तो काम ही नहीं। ना ना, हम थोड़ा दूसरे टाइप वाले हैं, ऐसा नहीं। चौपाई तो देखिए, चौपाई ऐसा है कि पता नहीं सबको याद हो या ना हो, पर मेरा अपना ये मानना है कि अगर भजन की एक पंक्ति भी जीवन का आधार बन जाए तो वो भजन का एक वाक्य भी हमारा आपका उद्धार करने के लिए बहुत है। ज़्यादा मंत्र ना मुझे श्लोक और मंत्र आते हैं ना मैं आपको बता सकती, सीधी सी बात। मैंने कोई व्याकरण का अध्ययन नहीं किया, मैंने कोई संस्कृत की अलग से शिक्षा नहीं ली है। जो भी है राघव जी की कृपा से, राघव जी की कथा है, जो आता है वो सुनाऊंगी। पर भाव मेरा ये है कि यहाँ से अगर मैं जाऊँ तो जाने के बाद मैं चली जाऊँ, पर ये राम कथा यहीं आपके हृदय में रहनी चाहिए। इस भाव को लेकर आपके समक्ष को कथा को गाना है, तो सभी गाइए। अवध बिहारी हो इतने सारे बेटे, कल बोलूंगी भैया जो टेंट वाले भैया कौन से हैं, लाइट कल उधर भी लगवाइएगा भैया, दिखता नहीं ना तो ये सब चोरी करते हैं। सभी लोग गाइए जितने पीछे तक बैठे। अवध बिहारी हो आए शरण, अवध बिहारी हो आयो शरण तिहारी। इधर वाले भी गाए। अवध बिहारी हो, ताली से गाओगे तो आनंद ज्यादा आएगा, टेढ़े मेढ़े बैठ के थोड़ी ना राम कथा सुनी जाती, अच्छे से गाइए। अवध बिहारी हो, अवध बिहारी हो सुदर्शन धारी हो आए, भगत भयहारी हो आए, लाज रखवारी हो आए। आप तो पहले से गायक, अरे क्यों ना हो भैया, हमारी किशोरी मैया के जन्म स्थली में जो जन्म ले लिया वो कोई साधारण थोड़ी ना होएगा। दोनों हाथ ऊपर करिए सभी पूरे पूरे हाथों तालियों के साथ कहिए। अरे अवध बिहारी हो आए, अवध बिहारी हो आए शरण बिहारी, महिमा न्यारी हो आए शरण बिहारी, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। सभी लोग दोनों हाथों को ऊपर करके प्रेम से, ये आगे क्या लिखा है, हाँ सिया जो की धरा में है तो दोनों कर कमलों को ऊपर करके सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल। यही बोलते बोलते प्राण निकले, बस मन में ये आत्मविश्वास रखना।